जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम के सहारे ही जो रहते हैं, प्रभु श्री राम उनका ध्यान अवश्य रखते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु के सहारे ही रहना चाहिए। इतना दया होनी चाहिए मनुष्य के अंदर कि हर जीव पर उसे दया आए, क्योंकि उसके अंदर भी ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति दूसरों पर दया करता है, व्यास जी 18 पुराण लिख गए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण लिख गए व्यास जी सिर्फ 2 बात समझाने के लिए। 18 पुराण में सिर्फ 2 ही बात है, परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का भला करना, दूसरे की भलाई करना ही पुण्य है, और पापाय पर पीडनम, और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। यही है पुण्य और पाप की परिभाषा। दूसरे का भला कीजिए पुण्य है, दूसरे का नुकसान कीजिए, दूसरे को तकलीफ दीजिए, कष्ट दीजिए, उसको सताइए, यही है पाप। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे की भलाई करने जैसा कोई धर्म कार्य नहीं है, और पर पीड़ा, और दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना जैसा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधम कार्य नहीं है, कोई नीच कार्य, पाप कर्म नहीं है। इसलिए जितना हो सके दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। कभी भी गलती से भी किसी को कष्ट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर भला करते हैं तो प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, और प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं तो जाके सिर ऊपर तुम स्वामी सो कैसे दुख पावे। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ आ जाएगा वो कैसे दुख में रहेगा, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए अपने हृदय को निर्मल रखें, और हमेशा अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपना विवेक धर्म कार्यों के लिए ही तैयार रखें, पाप कर्मों के लिए नहीं। क्योंकि जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। साधारण सी बात है, आपके सामने साधारण जीवन में, दैनिक जीवन में आप देखते हैं, जो बिल्डिंग, जो इमारत सालों में बनती है, अगर उसको ध्वस्त करना पड़े तो मिनटों में हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था। तो स्वाभिमान उसको हो जो बनाए, ध्वस्त करने वाले को क्या अभिमान करना है। इसलिए अपना चरित्र बनाने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है, अपने को अच्छा बनाने में। बुरा बनाने में कितना समय लगेगा, एक गलत काम कर दीजिए, सारा संसार जान जाएगा। नाम होता है सदा बदनाम होने से। जितना बदनाम आदमी का नाम जल्दी फैलता है, उतना अच्छे आदमी का नाम जल्दी नहीं फैलता है।
क्योंकि अच्छाई, ध्यान से सुनने की बात है, अच्छाई प्लस का निशान है, जमा का निशान है, वो कान में बड़ी मुश्किल से घुसती है। लेकिन अगर एक बार कान के अंदर घुस गई तो दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो निकालने से भी निकलती नहीं है। और बुराई माइनस का निशान है, घटा का निशान है। वो जितनी आसानी से कान में घुसती है उतनी ही आसानी से बाहर निकल जाती है। इसलिए प्रयास करें अच्छाई ग्रहण करने के लिए, बुराई नहीं। इसी में प्रभु श्री राम प्रसन्न है, और प्रभु श्री राम प्रसन्न है तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। ध्यान रखें प्रभु को, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।